गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है रैंकल। इसका मतलब होता है चुभना, हर्ट होने को कहा जाता है रैंकल। मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, आपके अंदर एंगर आ जाए या इरिटेशन आ जाए, वो होता है रैंकल। इमेज में दिख रहा होगा, इसको क्या है, गुस्सा आ गया है, तो ये होता है रैंकल। सिनोनिम होंगे इसके पियर्स, फ्रैट, एनॉय, नार्क, इसके सिनोनिम है। पियर्स में क्या होता है, चुभने को कहा जाता है, जैसे कि कान में पियर्सिंग की जाती है, कान छिदाना वो होता है। वैसे फ्रैट होता है, फ्रैट, एनॉय, नार्क, इनका मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। फ्रैट में क्या होता है, गुस्सा होना है। गुस्सा होने के लिए कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे वर्ड हैं, जैसे गॉल हो गया, फेस्टर हो गया, चैफ, इर्क, राइल, इन पांचों का मतलब क्या है, गुस्सा होने को कहा जाता है। एक ईडियम बताता हूँ मैं आपको, क्या है, गेट ऑन योर नर्व्स। इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होने को कहा जाता है, गेट ऑन योर नर्व्स। ये ईडियम भी आप याद रखना। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम में। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही वॉज रैंकल्ड बाय हिज राइवल्स सडन सक्सेस। वो अपने प्रतिद्वंदी के अचानक सक्सेस से दुखी हो गया या फिर इरिटेट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट। इसका मतलब होता है गुप्त दुर्बोध को कहा जाता है रिकॉन्डाइट, जो समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो या फिर जिसका मीनिंग क्या है, हिडन है, मिस्टीरियस बना हुआ है। जो मिस्टीरियस में होता है, रहस्य को कहा जाता है। तो जो चीज़ मिस्टिकल बनी हुई है वो होता है रिकॉन्डाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है, हर किसी के समझ में नहीं आने वाला, इसके लिए सिर्फ स्पेशल स्किल चाहिए। तो ये होता है रिकॉन्डाइट, जिसमें क्या स्पेशल माइंड चाहिए होता है, वो होता है। ये मैथमेटिक्स वाले हैं जो इसको समझते हैं, जिनकी मैथ अच्छी है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके एब्स्ट्रूज, क्रिप्टिक, मिस्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, काफ़ी गूढ़ जो रहस्य होता है वो होता है। क्रिप्टिक क्या होता है, क्रिप्टिक मैसेज सुना होगा आपने, क्या, रहस्यमय मैसेज, जो सिर्फ वही लोग जान पाते हैं जो उसके जानकार हैं, वो होता है क्रिप्टिक। कुछ और वर्ड बता दो मैं आपको, जैसे कैबलिस्टिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण को कहा जाता है कैबलिस्टिक। ऑब्सक्योर, जो अस्पष्ट है, वो होता है ऑब्सक्योर, जो एकदम से समझना है हर किसी के। ईजोटेरिक होता है, इसका मतलब रहस्यपूर्ण होता है या मिस्टिकल को बोला जाता है ईजोटेरिक। ओकल्ट, आर्केन, ये भी क्या है, गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, या रहस्यमयी जो चीज़ें हैं वो होता है ओकल्ट या आर्केन। ओकल्ट मतलब क्या होता है, वैसे जादू टोने को कहा जाता है ओकल्ट, या जो रहस्यमयी ताकत है वो होता है ओकल्ट। ठीक है, आर्केन ये भी क्या है, रहस्यमयी को कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका, सच टेक्नोलॉजीज आर वेरी रिकॉन्डाइट। ऐसी जो टेक्निक्स हैं, ये ऐसी जो तकनीकें हैं, ये कैसी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं समझना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मजल। इसका मतलब होता है मुख जाली या माउथ कवर को बोला जाता है मजल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में क्या होगा, जो इमेज में दिख रहा होगा, जो मुख जाली है, इसे कहा जाता है। लेकिन वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, किसी का मुँह बंद करना या किसी को साइलेंट कर देना। ठीक है, ये होता है मजल। सिनोनिम होंगे इसके रिस्ट्रेंट, सबड्यू, सप्रेस, दबाने को कहा जाता है। सबड्यू और सप्रेस मतलब दबाना, रिस्ट्रेंट किसी को रोकना। कुछ सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे चौक हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, किसी का गला दबाने को भी कहा जाता है, मतलब दम घोटने को भी कहा जाता है चौक, और दूसरा किसी को दबाने को भी कहा जाता है। गैग होता है किसी का मुंह बंद करना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये है एक्चुअल में गैग। तो इसका यूज होता है जब किसी का मुंह बंद कर दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दे रहे, ठीक है, उसको दबाया जा रहा है, वो होता है गैग। स्टाइफल, स्टाइफल में इसमें क्या होता है, दम घोटने को कहा जाता है या फिर दबाने को कहा जाता है। सेंसर होता है काट छांट करना या फिर रोकने को कहा जाता है, नियंत्रण करने को कहा जाता है सेंसर। मफल, किसी को बोलने न देना, तो ये होता है दबाने को कहा जाता है मफल। तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम में। एग्जाम्पल है इसका, गवर्नमेंट ट्राइड टू मजल दी अपोजिशन। गवर्नमेंट अपोजिशन को दबाने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने अपोजिशन को दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज अगला वर्ड है जस्टली। इसका मतलब होता है उचित रूप से या राइटली को कहा जाता है। जस्टली जो क्या है, प्रॉपरली है या राइटफुली है, वो होता है जस्टली। वैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि जस्टिस है, ये जस्टिस समझो, वो कैसे निर्णय देते हैं, बिल्कुल राइटफुल निर्णय देते हैं, बिल्कुल सही निर्णय देते हैं, उचित निर्णय देते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो, जस्टली मतलब उचित रूप में। जैसे एग्जांपल है एप्टली, ड्यूली, करेक्टली, इनका मतलब क्या होता है, उचित रूप से। कुछ और वर्ड होते हैं इसके लिए, जैसे लेजिटिमेटली, लॉफुली, कानूनी रूप से, या फिर लेजिटिमेटली मतलब उचित रूप से, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज जस्टली ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। उसे एक्सीडेंट के लिए, दुर्घटना के लिए उचित दोषी ठहराया गया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बैकड्रॉप। इसका मतलब होता है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को कहा जाता है बैकड्रॉप। वैसे जो इमेज में दिख रहा होगा एक्चुअल में बैकड्रॉप ये है, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जो ये है ये होता है बैकड्रॉप। अब इसके जो यूजेज हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे कोई सिचुएशन है या फिर कोई सरकमस्टांसेस है या फिर कोई एटमॉस्फेयर है, ये इस तरीके के इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं हम बैकड्रॉप को। समझते हैं आगे। जैसे सिनोनिम में इसके कंटेक्स्ट, मिलियू, इन्वायरमेंट, ये इसके सिनोनिम है। मिलियू मीन्स क्या होता है, परिवेश को कहा जाता है या हालत को कहा जाता है मिलियू। एग्जाम्पल है इसका द वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोवाइडेड द बैकड्रॉप फॉर द फिल्म। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसने एक जो फिल्म है उसके लिए एक बैकड्रॉप प्रदान किया। बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि बनाई उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया, उसके लिए एक परिवेश बनाया, उसके लिए सरकमस्टांसेस बनाए, ठीक है, पृष्ठभूमि बनाए उसके लिए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है असाइलेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमलावर। अटैकर को कहा जाता है असाइलेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये अटैकर है, ये ऊपर वाला, तो ये होता है असाइलेंट, ठीक है। सिनोनिम में इसके अग्रेसर, असॉल्टर, इन्वेडर, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, हमलावर होता है। अग्रेसर इसका मतलब क्या होता है, हमलावर होता है। या फिर असाइलर, इसका मतलब क्या है, हमलावर है। जैसे असाइलेंट है वैसे ही असाइलर है, इसका मतलब क्या है, हमलावर है। एग्जाम्पल है इसका ही वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिज असेलेंट। वो जो है अपने जो हमलावर है उसको पहचानने में असमर्थ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है सकम्ड। इसका मतलब क्या होता है, घुटने टेक देना या फिर दम तोड़ने को कहा जाता है सकम्ड। अगर कोई मर जाए तो वो होता है सकम, जैसे इमेज में दिख रहा होगा। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग क्या है, वर्ब फॉर्म में घुटने टेक देने को कहा जाता है या सरेंडर करने को कहा जाता है सकम्ड। सिनोनिम होंगे इसके यील्ड, कैपुचुलेट, सबमिट, ये इसके सिनोनिम है। कैपुचुलेट मीन्स क्या होता है, किसी के सामने झुक जाना, ये होता है घुटने टेक देने को कहा जाता है। यील्ड मीन्स भी क्या होता है, सबमिट करना या फिर किसी के सामने झुक जाना, हथियार डाल देने को कहा जाता है यील्ड, ठीक है। वैसे इसका मतलब फसल भी होती है और प्रोड्यूस करना भी होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है सरेंडर करने को बोला जाता है जो गिव इन, मतलब क्या है, छोड़ देने को कहा जाता है गिव इन। जब आप विश्वास छोड़ देते हो या मेहनत करना छोड़ देते हो, गिव इन, हार मानने को कहा जाता है गिव इन। केव इन होता है, इसका मतलब क्या होता है, हार मानना। जैसे ही फाइनली केव्ड इन एंड एग्री टू द प्लान। वो जो है आखिरकार हार मान गया और प्लान के लिए राजी हो गया, ठीक है। तो ये होता है। नकल अंडर होता है। नकल अंडर में क्या होता है, झुकने को कहा जाता है नकल अंडर, या किसी के सामने सरेंडर करने को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका डोंट सकम टू दी टेम्पटेशन टू हैव जस्ट वन सिगरेट। केवल एक सिगरेट के प्रलोभन के लिए घुटने ना टेकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिसमल। इसका मतलब होता है निराशाजनक। डिससेटिस्फैक्टरी को कहा जाता है डिसमल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये उसके पास आया था, ये जो ये गुब्बारा है, इसने सोचा उसमें पानी होगा, लेकिन ये काफ़ी निराशाजनक साबित हुआ इसके लिए। इसने ऐसा सोचा नहीं था। तो जब कोई बंदा कुछ सोचता नहीं है और उसके विरुद्ध जो सोचता है वो वैसा ना हो, उसके विरुद्ध कुछ और हो जाए, वो होता है डिसमल, निराशाजनक, डिससेटिस्फैक्टरी। सिनोनिम होंगे इसके ग्लूमी, ब्लीक, लुगुब्रियस, ये इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब भी क्या होता है, निराशाजनक। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेलनकोली, उदासी को कहा जाता है या निराशा को कहा जाता है मेलनकोली। सोरोफुल, दुखदायक को कहा जाता है, या फिर शोकाकुल को कहा जाता है सोरोफुल। अब फरलोन होता है जिसको अकेला छोड़ा हुआ है, जो उदास में है, वो होता है फरलोन। इसका एग्जाम्पल है द टीम्स रिकॉर्ड सो फार इज प्रिटी डिसमल। अभी तक की जो टीम की जो रिकॉर्ड है, जो इसका रिकॉर्ड है वो कैसा है, काफ़ी निराशाजनक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रिज्यूमेबली। इसका मतलब होता है संभवतः या परहैप्स को कहा जाता है प्रिज्यूमेबली, मतलब इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होता है, ये होता है प्रिज्यूमेबली। मतलब जब इस तरीके का कोई सेंस आ रहा हो। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये जो भी काम करेगा, आंखों में इसकी पट्टी लगी हुई है, तो ये संभवतः के हिसाब से करेगा कि हाँ रास्ता इधर ही होगा। मतलब इट इज़ प्रिज्यूमेबली दैट रूट शुड बी फ्रॉम हियर। तो इस तरीके का इसका क्या है, परहैप्स है। इट वुड सीम, इसको जैसा प्रतीत होगा वैसा ये काम करेगा अगर आंख में किसी के पट्टी है। तो ये होता है प्रिज्यूमेबली, जिसमें क्या एग्जैक्ट नहीं होती चीज़ें, किस में होती है, संभवतः में होती है। सिनोनिम होंगे इसके प्रोबेबली, सपोजली, लाइकली, ये इसके सिनोनिम है। प्रोबेबली में इसका क्या होता है, संभवतः। सपोजली इसका मतलब भी संभवतः होता है, या फिर कथित, तथा कथित या कथित रूप से,
जैसे जिसे बोला जाता है एल्जेडली कथित रूप से, या लाइकली संभवतः को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। अपेरेंटली होता है, सीमिंगली होता है, लाइकलीहुड होता है, ये इन सब का मतलब सेम है, सब सेम वो मीनिंग देते हैं संभवतः। एक इडियम अक्सर फ्रेज आती है उसमें द हिंदू में, ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को देखकर। जब भी कहीं भी आप ये देखो ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब क्या होगा, इस चीज़ को देखते हुए, या संभवतः हाँ ऐसा होगा, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो इसका मीनिंग ये होता है। ये फ्रेज मैंने स्पेशल निकाली है। एग्जाम्पल है इसका, द स्पेयर इज प्रिज्यूमेबली द मर्डर वेपन, जो स्पेयर है, जो भाला है, वो संभवतः मर्डर का वेपन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है आर्की, इसका मतलब होता है रूल, शासन, गवर्नमेंट को कहा जाता है आर्की। अब देखते हैं पहला वर्ड बी आर्की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूल बाय टू पीपल, दो लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो वो होता है बी आर्की। डेकेड आर्की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूल बाय 10 पीपल। डेकेड यहाँ पे रूट वर्ड है, इसका जैसे ऊपर था बी, इसका मतलब क्या होता है, बाय या बी बोलते हैं इसको, दो के लिए आता है बी या बाय, और डेकेड आता है 10 के लिए, तो रूल बाय 10 पीपल। और डोडेक आर्की, इसका मतलब हो जाएगा रूल बाय 12 पीपल, 12 लोगों के द्वारा जब किया जाता है। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है पिक आउट, इसका मतलब होता है ईट अ लॉट, दबाकर खाने को कहा जाता है पिक आउट। जैसे एग्जांपल है, वी पिक्ड आउट ऑन ऑल द डिलीशियस केक्स एंड पेस्ट्रीज, हमने सभी स्वादिष्ट केक और पेस्ट्रीज दबाकर खाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पिक आउट। अगली फ्रेज है सोर अप, इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट और कीप फ्रॉम फॉलिंग, मतलब क्या है, जो सहायता दी जाती है जिससे कि कोई चीज़ गिरे ना। जैसे कि मकान है, आपने मकान बनते हुए देखा होगा, तो नीचे से क्या लगाया जाता है, टेक लगाया जाता है, ताकि मटेरियल नीचे ना गिरे जब उस पर लेंटर पड़ेगा। तो ये होता है सोर अप, नीचे से जो सपोर्ट दिया जाता है किसी चीज़ को ताकि वो गिरे ना। जैसे एग्जांपल है, दे सोर्ड अप द रूफ, उन्होंने जो है छत को सपोर्ट दिया ताकि वो नीचे न गिरे, ठीक है। अगली फ्रेज है योनिंग गैप, योनिंग गैप मीन्स क्या होता है, वैसे योनिंग क्या होता है, जो जमाई होती है उसे कहा जाता है। तो जब हम योनिंग वो करते हैं, जिस टाइम पे हम जमाई लेते हैं, उस टाइम पे हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, बाकी टाइम पर कम रहता है, लेकिन उस टाइम पे हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है और बीच में गैप बहुत ज़्यादा आता है। उस टाइम पे दोनों दोनों दांतों के बीच में जो गैप होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ से एक फ्रेज बनी है क्या, एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस दैट इज हार्ड टू रिड्यूस, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अब उससे रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये होता है योनिंग गैप। अब यूज कैसे होगा, द योनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो ह्यूज डिफरेंस है जिसे अब रिड्यूस करना मुश्किल है, किसके बीच में, रिच जो अमीर लोग हैं और गरीबों के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है गो थ्रू अ पर्पल पैच, इसका मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ वेरी सक्सेसफुल और लकी, मतलब जो समय आपका काफ़ी सक्सेसफुल हो या फिर काफ़ी जिसमें आप सक्सीड हो गए हों, वो होता है गो थ्रू अ पर्पल पैच। अगर आपका टाइम सफलतापूर्वक जा रहा है तो ये हो जाएगा यू आर गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच। जैसे एग्जांपल है, द टीम इंजॉयड अ पर्पल पैच इन द फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ था उसमें टीम ने काफ़ी सफलता प्राप्त की या उसमें वो सक्सीड रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज है जो आपको सॉल्व करनी थी, कल दी थी मैंने आपको, क्या था, श्याम हैड एट लीस्ट 400 ऑफ बुक्स, इसमें जो मिस्टेक है वो डी पार्ट में है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे ऑफ नहीं लगना था। देखते हैं पहले कंसेप्ट देखते हैं। ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डोजन, स्कोर, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन, बिलियन के पहले यदि ए का प्रयोग या किसी नंबर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इनके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इनके बाद सीधे प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे नीचे लिखा हुआ मैंने एग्जांपल, 100 बुक्स, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा 100 ऑफ बुक्स, क्या आएगा, सीधे 100 बुक्स आएगा। वैसे 500 बुक्स आएगा, 200 बुक्स आएगा, ऐसा नहीं आएगा 200 ऑफ बुक्स। वैसे यहाँ पे क्या था, 400 ऑफ बुक्स, ये गलत है क्योंकि आगे क्या लगा है, नंबर एडजेक्टिव लगा है 4, तो उसकी जगह क्या, उसके साथ क्या आएगा, ऑफ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सीधे प्लूरल फॉर्म आएगी बुक्स की, 400 बुक्स, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, जो मैंने इसका करेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये क्विज है जो आपको सॉल्व करनी है। क्या, द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, बहुत ईजी है ये। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी, इसमें कहाँ मिस्टेक है आपको बतानी है, ठीक है। अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या सिनोनिम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।